जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सरदार खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड, क्यूसी लैब के अंदर, क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर, क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर आप जो आइटम रिसीव करते हैं जिसमें स्पेशली आपका केमिकल होता है, आपके गिलास वेयर्स हो सकते हैं या आपका कोई स्टेशनरी का आइटम भी होता है। ये आपकी नीड है डेली। क्यूसी के अंदर आपको रिक्वायरमेंट होती है और आप ऑर्डर करते हैं इसको डेफिनेटली। लेकिन जिसको रिसीव करते हैं वो क्यूसी का एनालिस्ट रिसीव कर रहा होता है ड्यूरिंग अपनी वर्किंग। वो अपनी टेस्टिंग में लगा होता है, लेकिन वो वहां से फोन आता है गेट से या किसी डिपार्टमेंट से कि आपका ऑर्डर आया है या आप केमिकल्स आए हैं या आपका कोई और गिलास वेयर है, आप उसको आप रिसीव करें। कैसे रिसीव करेंगे, क्या इसमें डॉक्यूमेंटली आपको चीज़ें चेक करनी होती है और क्या क्राइटेरिया आपको रखना है। ग्लास प्रेस के लिए मैं आगे ज़्यादा फोकस रखूंगा केमिकल के लिए। केमिकल क्यूसी के अंदर बहुत यूज़ होता है और जो एनालिस्ट काम कर रहा होता है उसको बड़ी उलझन होती है उन केमिकल को रिसीव करने में, क्योंकि वो अपने काम में बिजी होता है, क्योंकि ये उसकी जॉब का पार्ट नहीं होता, उसके डेली प्लानिंग में इंक्लूड नहीं होता। तो उसको उससे टाइम निकाल के 15-20 मिनट वहाँ लगाने होते तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम खुद इस फेज से गुजरे हैं। तो आपने उस चीज में क्या चेक करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट चेक करना है और क्या उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करवाना है, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्यूसी में लोग काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि इस केमिकल को हम स्पेशली कैसे रिसीव करते हैं। अच्छा, जब भी आपके पास केमिकल आएगा सबसे पहली बात इसमें यह है कि आपने दो एंड से चीज को चेक करना होता है। पहला एंड होता है डॉक्यूमेंट का, आपने डॉक्यूमेंट चेक करना है, और दूसरा एंड होता है उस आइटम को चेक करना। आप डॉक्यूमेंट में आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले आपने पीओ यानी परचेज ऑर्डर चेक करना है कि ये आया हमारा ही है या किसी और डिपार्टमेंट का तो नहीं, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट भी केमिकल समटाइम्स ऑर्डर करते हैं लेकिन आपका ज्यादा होता है। दूसरी चीज भी आपने उस परचेज ऑर्डर को अपनी रिक्विजिशन से मैच करना है कि हमने इसको रिक्विजिट भी किया था या नहीं और कितना रिक्विजिट किया था। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 केमिकल एक केमिकल के ऑर्डर किए थे और आपके पास आए 7 हैं या 8 हैं, तो वहां पे आप स्टेटस रिक्विजिशन के अंदर मेंशन कर देंगे कि हमने ये डाई पोटेशियम आयोडीन फॉस्फेट की 10 बोतल ऑर्डर की थी और हमारे पास आई है 5 या 8। तो वो आप वहां पे मेंशन कर देंगे कि 8 रिसीव हो गई हैं और 2 रिमेनिंग है। ये क्राइटेरिया पहला एक्टिविटी परचेज ऑर्डर के बाद एक्विजिशन पे स्टेटस अपडेट हो गया। अब दूसरा स्टेटस होता है उस केमिकल के सर्टिफिकेट को चेक करना, कि केमिकल के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। जो केमिकल आया है, एक एक 10 आइटम आए हैं, हर आइटम का जो केमिकल है उसका सर्टिफिकेट चेक करना। उस सर्टिफिकेट के ऊपर उसके लॉट नंबर और बॉटल से लॉट नंबर मैच करना, बैच नंबर मैच करना, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी मैच करना। ये नेसेसरी है। 10 केमिकल आए, 10 केमिकल के सर्टिफिकेट को आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप हो गया। फिर उसको आप अपने डिपार्टमेंट में लेके आते हैं, जो आपका पास बॉक्स के पास आपके वो केमिकल आता है, वहां से डिपार्टमेंट में लाएंगे और फिर ऑन हर बॉटल के ऊपर जो केमिकल्स की बॉटल आपने रिसीव किए उन पे एक टैगिंग लगती है। ये चीज हमेशा याद रखना, एक टैग लगता है, जिस एक टैग आपकी क्यूसी के अंदर बना हो जो एसओपी का पार्ट हो, और उस टैग के ऊपर 3 चीजें मेंशन होती है। पहली चीज होती है रिसीविंग डेट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज होती है ओपनिंग डेट, तीसरी चीज होती है एक्सपायरी डेट। ये टैग आप हर बॉटल के ऊपर लगा देंगे उसके बाद आफ्टर रिसीविंग, ठीक है, चेक करने के बाद। और उसके ऊपर जो रिसीविंग डेट है वो उसी दिन की लिख देंगे जिस दिन आपने रिसीव किया, और एक्सपायरी डेट पे आप मेंशन कर देंगे, ओपनिंग डेट छोड़ देंगे। अब उस केमिकल को जब आप 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद जब उसको ओपन करेंगे तो उस पर ओपनिंग डेट मेंशन करेंगे। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। ये चीजें आपने चेक करनी है। लेकिन जो आपकी रिक्विजिशन थी, ठीक है, एंट्री कर दी, और जो आपका केमिकल था उन एक लॉग बुक के अंदर इन केमिकल को एंट्री कर देंगे कि ये केमिकल रिसीव होगा। क्लियर। इसके बाद जो वो आपका अटेंडेंट है वो इनको अपनी आर्काइव जगह पर रख देगा एज पर नंबरिंग। जो आपका कोड है क्यूसी के अंदर इशू है वो उनमें नंबरिंग करके उनको अपनी अपनी शेल्फ के अंदर उन केमिकल्स को रख देगा। जी प्रैक्टिस। अब डॉक्यूमेंट था आपके पास जो उससे रिसीव हुआ, अब गेट पे लोग वेट कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली इसमें जो पहला स्टेप से एक दिन आप ये भी कर सकते हैं, जब आपने डॉक्यूमेंट चेक किया, जो आपकी पोजीशन थी, जो आपने आरआर बनाई थी, उसके बाद जो उसकी मेन कॉपीज थी वो आप अपने पास रखते हैं, ठीक है। और एक कॉपी की जो है वो जो जो रिसीवर जिसने आपको डिलीवर किया उनको दे देते हैं, वो चला जाता है। जो गाड़ी में डिलीवर करने आपके पास आता है वो आपसे कॉपी लेके चला जाता है। उस कॉपी के ऊपर आप अपनी स्टैंप लगाएंगे क्यूसी की।
सबके ऊपर जो आपने रिसीव किया, जो आप लेट सपोज एक केमिकल लिया, उसके साथ उसका जो डॉक्यूमेंट आया, सर्टिफिकेट था, सर्टिफिकेट आप रखते हैं, लेकिन जो एक रिक्विजिशन साथ आती है, जो डिस्पैच की, परचेज ऑर्डर की, परचेज ऑर्डर भी आप रखते हैं, एक रिसीविंग की जो कॉपी होती है एक आप रखेंगे, उसको देंगे और दोनों के ऊपर क्यूसी की स्टैंप लगाएंगे और क्यूसी की स्टैंप के साथ सिग्नेचर करेंगे और दूसरा टाइम मेंशन करेंगे कि ये इस टाइम क्यूसी में रिसीव हुआ। क्लियर? ये बहुत नेसेसरी है, आपकी किसी की स्टैंप पैक होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस है। अगर नहीं भी है तो आप सिग्नेचर करके रिसीव करके उनको आप कॉपी दे देंगे। आपने अब यहाँ तक आ गए। इसके बाद का स्टेप होता है जो आपके पास आ रहा है रिक्विजिशन में। अब आप क्या करेंगे, जो आपकी एक कॉपी की है परचेज ऑर्डर की, उसका लगा के रिक्विजिशन की लगा के, जो रिसीविंग की लगा के, जो एक आर बनती है, उसके बाद उन केमिकल की एक अगेन एक आर बनाते, रिसीविंग गुड रिसीविंग GRN इसको कह ले, गुड रिसीविंग नोट आप बनाते हैं। ये सिस्टम पे भी बनता है, अगर आपकी कंपनी के सॉफ्टवेयर है आप मैनुअली बना सकते हैं। एडवांस कंपनी में डिफरेंट सिस्टम होता है। तो फिर आप रिक्विजिशन बनाएंगे और बनाएंगे कि हमने इतने केमिकल ऑर्डर किए थे, ये केमिकल ये वाला हमारे पास रिसीव हो गया, ठीक है। और उसको रिक्विजिशन पे अपने साइन करेंगे, अपने बॉस के सिग्नेचर करवाएंगे और जो कॉपी रिसीविंग थी उनकी एक कॉपी अपने साथ लगाएंगे, ठीक है, और एक कॉपी अपने रिकॉर्ड में लगाएंगे और एक कॉपी अपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को आप भेज देते हैं। पूरा एक बंच बनाया, पूरा प्रोसीजर इसका ही है। ऐसे नहीं कि आपने केमिकल रिसीव किया अपने पास रख दिया, पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आपके पास केमिकल रिसीविंग की जो फाइल है उसमें इसकी एक कॉपी अपने साथ लगाएंगे, परचेज ऑर्डर पर लगाएंगे, जो एक आर बनाई उसकी मेन कॉपी वहां चली जाएगी, कॉपी एक अपने पास लगाएंगे आफ्टर सिग्नेचर, ठीक है, और एक सिग्नेचर सील करके अपने जो आपका डकेट का पॉइंट होता है जहां से आपकी डाक जाती है वहां पे रखते हुए आपके हेड ऑफिस में या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को चला जाएगा। उनको अपडेट हो जाती है कि ये केमिकल इन लोगों ने हमसे ऑर्डर किया था, हमारे थ्रू ऑर्डर किया था, क्योंकि प्रोक्योरमेंट के थ्रू आप ऑर्डर करते हैं। तो इतने उनको रिसीव हो गए, इतने रिमेनिंग है, उनके पास भी स्टेटस क्लियर, आपके पास भी स्टेटस क्लियर, आपके पास भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट, आप और आपने टैगिंग भी कंप्लीट कर दी और आर्काइविंग भी हो गया। ये दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। कोई भी केमिकल ग्लासवेयर जब आप रिसीव करते हैं इस तरीके से रिसीव करते हैं। मेरा फोकस केमिकल पे था क्योंकि केमिकल क्यूसी के अंदर आप बहुत ज्यादा रिसीव करते हैं। और ये डॉक्यूमेंटेशन जो एक्टिविटी है इसमें आपने आगे पीछे नहीं करना है, वरना लोग क्या कहेंगे कि केमिकल हमने ऑर्डर किया था अभी तक नहीं आया क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ही नहीं आया। वो कहेंगे हमने 4 भेज दिया, आके हमने तो 5 रिसीव किए। वो कहेंगे हमने 5 भेज दिया, आपके हमने 2 रिसीव किए। कोई डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हर जगह पे आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, ऑडिट में भी और दूसरा कन्वर्सेशन में भी, डिस्कशन में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है? जब भी क्यूसी के अंदर ये हर एनालिस्ट की एक्टिविटी होती है, इससे अवॉइड करता है कौन रिसीव करेगा, ये किसी को भी ड्यूटी लग जाती है जाके आप रिसीव कर लें। तो रिसीव करने का और उसको डॉक्यूमेंट की एंट्रीज करने का प्रोसीजर क्या है वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको कंसेप्ट मिला होगा कि क्यूसी के अंदर आपने जब भी केमिकल रिसीव करना है तो कैसे रिसीव करना है। वीडियो का पेंड करते हैं। वीडियो अपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।